हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6th, सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 1F by understand now estimation. What is the estimation? We estimate approximate value by rounding of the numbers. We give a number which is close to the exact number. This is called estimation. We estimate approximate value. यानी कोई भी अगर हमें नंबर दे रखा है उसकी हमको क्या करना होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। उस संख्याओं को राउंडिंग फिगर में ला करके एस्टिमेट हम करते हैं, उसी को हम एस्टिमेशन कहते हैं। वी गिव अ नंबर, जो नंबर हमको दिया होता है, विच इज क्लोज टू द एग्जैक्ट नंबर। उस जो नंबर दे रखा होता है उसके क्लोज वाली वैल्यू को ला करके क्या करते हैं, हम उसको एस्टिमेशन करते हैं। देन दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन। तब हम उसको क्या कहते हैं, एस्टिमेशन। नाउ एस्टिमेटिंग अ नंबर टू नियरेस्ट 10, 100, 1000 एंड etc. हमको क्या करना है कि एस्टिमेशन करना होता है 10 के, 100 के और 1000 के एंड etc. और अन्य भी हो सकती है नंबर, जैसे भी हमको करना होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एक 36, फॉर एग्जांपल 36, मुझे 10 के नियरेस्ट करना है, किस एस्टिमेशन करना है 10 के नियरेस्ट, है ना, नियरेस्ट टू 10 के नियरेस्ट मुझे लाना है। देन एस्टिमेशन क्या हो जाएगा हमारा, एस्टिमेशन वैल्यू ऑफ 36 इक्वल्स टू क्या हो जाएगी हमारी 40। क्यों, देखिए 10 में क्या होता है हमारा 2 डिजिट। अब इस डिजिट को हम देखते हैं, अगर ये 5 से एबव है या 5 है तो हम इसको क्या करते हैं, पूरा कंप्लीट ऐड कर देते हैं। जैसे अगर यहाँ पर 13 होता, ये 13 होता आपका, तो मैं इसको क्या करता 10 कहता। और अगर ये आपका 16 है तो क्या कहेंगे, इसको 20 कहेंगे। अगर ये आपका 18 है तो क्या कहेंगे, 20 कहेंगे। अगर ये आपका 11 है तो क्या कहेंगे, 10 कहेंगे। अंडरस्टैंड, ये इसको हम कहेंगे एस्टिमेशन वैल्यू, यानी राउंड फिगर में ला करके उसको आप लिखते हैं तो क्या हो जाता है, इस नंबर को लिखने पर वी गेट द एस्टिमेशन वैल्यू। तो हम एस्टिमेशन वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ, एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन कुछ लेते हैं हम एक्सरसाइज का। और एक्सरसाइज आपकी है 1F एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर आपका अभी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 1F में, नियरेस्ट टू राउंड टू नियरेस्ट 10। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका क्या है, राउंड टू नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 में क्या है 42। सेकेंड है आपका 15। अब देखिए मैं 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ आपका। सॉल्व में ये क्वेश्चन था, ये सॉल्व देखिएगा। फर्स्ट 42 नियरेस्ट नियरेस्ट 10, 42 नियरेस्ट टू 10। अंडरस्टैंड, तो नियरेस्ट टू 10 क्या होगा हमारा, देखिएगा 40 आ जाएगा। राउंड फिगर में क्या हो जाएगा हमारा 42। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिए लिखने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा हमारा, सॉल्व करने का तरीका होगा हमारा, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं 42, एरो इस टाइप से लिखेगा और राउंडेड लिखेगा, राउंडेड ऑफ क्या हुआ हमारा
राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं नियरेस्ट 10। अब नियरेस्ट 10 का है ना, उसमें राउंड टू नियरेस्ट 10, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10। अब क्या आएगा हमारा, देखिए कितना हो जाएगा हमारा 40, कितना हो जाएगा 40, समझ रहे। तो अब देखिए क्वेश्चन सेकंड, इसका सेकंड में क्या है 15, हम क्या करेंगे 15 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10, कितना हो जाएगा हमारा बताइएगा। ये कितना है 20 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा 5 है यहाँ पर, अगर 5 से कम होता तो हमारा 10 हो जाता, और 5 6 4 7 8 9 10 होगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाता है। तो 10 का मीन्स यहाँ पर 10 यानी 15 है, कितना हो जाएगा हमारा 20। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएंगे। अंडरस्टैंड। नाउ इसका एक और देखिएगा फिफ्थ, इसी का फिफ्थ है फर्स्ट का क्वेश्चन है आपका 153 सॉल्व। देखिए क्या होगा हमारा 153 हमको लिखना होगा राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट कितना 10 के नियरेस्ट, इट मींस 2 डिजिट, देन दिस इज द 3, सो 150। अंडरस्टैंड, ये आपका आंसर हो गया राउंडेड ऑफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 478 राउंडेड ऑफ, किस राउंडेड की बात कर रहा है, टू नियरेस्ट 10, then 10 this is a 8, so this is complete 500 480 78 8 है ना, 10 के लिए कितना देगा 10, then 80। अंडरस्टैंड, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होगा। अंडरस्टैंड, तो ये था हमारा नियरेस्ट 10। अब मैं बताता हूँ आपको राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 व्हाट नंबर could be estimated as। now सो कितने नंबर्स हमारे एस्टिमेटेड किए जाते हैं नंबर्स के नियरेस्ट, उनको हमें करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 मैं नोट नहीं करूंगा, क्वेश्चन आप बुक से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है 60। अंडरस्टैंड। अब क्या लिखना, व्हाट नंबर्स कुड बी एस्टिमेटेड, तो एस्टिमेटेड नंबर हमें इसके लिखने हैं। क्या लिखना है, एस्टिमेटेड नंबर, एस्टिमेटेड नंबर टू नियरेस्ट नंबर, नियरेस्ट गिवन नंबर अंडरस्टैंड। देन 60 का क्या हो सकता है हमारा, 55 हो सकता है, 56 57 58
60 नहीं 59 60 61 62 63 64 ये इतने नंबर्स हो सकते हैं। 65 नहीं हुआ। देखिए अगर 55 हो तो भी हम 60 लिखेंगे नियरेस्ट टू 10। 56 होगा तो भी 60 लिखेंगे और अगर 62 होगा तो भी हम 60 लिखेंगे, क्योंकि अगर 65 हो जाएगा तो फिर हम लिखेंगे उसको 70। अंडरस्टैंड। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन आपका इसी का सेकंड है क्या 40। तो 40 के लिखना है हमको कितना 40 के लिख दीजिएगा इसको estimated number to nearest given number 40। देखिए क्या हो सकता है इसका 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ये हो पाएंगे। 45 नहीं होगा, 45 हो जाएगा तो 50 इंक्लूड होगा। अंडरस्टैंड ना। अब आता है आपका इसी टाइप से इन क्वेश्चनों को कंप्लीट आपको करना है। जैसे मैं इसका एक थर्ड और बता देता हूँ। थर्ड क्या है इसका 130 सॉल्यूशन estimated number to nearest given number 130। देन 130 को हम क्या लिख सकते हैं 126 127 120, क्योंकि ये किसके नियरेस्ट लगना है 10 के नियरेस्ट। 10 के नियरेस्ट को लगना इसके नियरेस्ट 10 तो 127 हो जाएगा 128 हो जाएगा 129 130 131 130 132 133 134। अंडरस्टैंड। ये आपके नंबर हो सकते हैं। इस तरीके से हमारे कंप्लीट आंसर बन जाते हैं। अंडरस्टैंड। समझ लीजिएगा एस्टिमेटेड वैल्यू जैसे हमारा 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर नियरेस्ट 10 कहा जाता है कितना नियरेस्ट 10 तो हम इन नंबर्स को देखते हैं यूनिट प्लेस पर कहां देखेंगे यूनिट प्लेस पर। और अगर इससे देखा जाता है आपका 10 11 12 13 14 है ना। तो अगर इसमें मान लीजिएगा 10 में देखेंगे तो हम किसको ये वाली हमारी यूनिट प्लेस होगी। ये नियरेस्ट 10 देखेंगे तो यूनिट प्लेस को देखेंगे। अगर 14 का नियरेस्ट पूछा जाए राउंड फिगर में तो क्या हो जाएगा बताइएगा कितना हो जाएगा 10 ही तो होगा 10 होगा। क्यों होगा 10 क्योंकि ये 5 अगर ये 15 हो जाता तो हो जाएगा आपका 20। मैंने बताया 5 हमारा नेक्स्ट वैल्यू में इंक्लूड होता है हो जाएगा। अब 16 होगा तो भी हमारा 20 हो जाएगा। अगर ये सब रहेंगे किसमें होंगे हमारे 10 में। अंडरस्टैंड। इस तरीके से हम राउंड फिगर की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं। अब हमारा आता है कि 100 में देखना हो हमको तो 100 में मैं कैसे देखेंगे देखिएगा 100 वाला आता है जैसे 136 तो 100 में हमको क्या करना होगा ये देखिएगा 100 में क्या है 2 जीरो होते हैं तो 2 प्लेसेस देखेंगे और यहाँ देखेंगे हम राउंड फिगर 50। अगर 50 से कम है तो क्या हो जाएगा हमारा ये
माइनस हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा हमारा 100। और अगर ये 50 से प्लस है 51, 52, 53 ऐसे आ जाता है आपका 130, 159। अब हमारा राउंड फिगर क्या हुआ इसका नियरेस्ट 100, तो नियरेस्ट 100 देखिएगा ये 50 से आगे हो गया, नेक्स्ट हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 200। अगर यहीं पर 149 होता तो ये हो जाता आपका 100। अंडरस्टैंड, ये हमारा क्या हो गया नियरेस्ट टू 100। अंडरस्टैंड, नियरेस्ट टू 10 मैंने बता दिया आपको, नियरेस्ट टू 100। इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।